Hi student, hope all of you are well. Today we are going to discuss how to write a business letter to place an order. There are some key points. First of all, what is placing order? जब आपको अपने स्कूल के लिए कुछ सामान चाहिए होता है तो आप ऑर्डर करते हैं, तो इट इज़ अ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स. जब हम लिख करके कोई सामान मंगाते हैं, किसी कंपनी से मंगाते हैं, तो उसे हमें लिख करके बताना होता है कि आपको क्या क्या चाहिए और किस क्वालिटी का सामान चाहिए. उसको हम बोलते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो इट प्लेसिंग ऑर्डर हैज़ थ्री सेम फॉर्मेट एज दैट ऑफ द फॉर्मल लेटर. And in this letter also, always use short and simple sentences. Write relevant details of order. Mention mode of payment and time of delivery. And follow format and word limit. Format follow करना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल लेटर्स में. और वर्ड लिमिट इसके लिए है 120 to 150 वर्ड. और 10 से 15 मिनट में ये लेटर आपको कंप्लीट लिख लेना है. तो इसके लिए ये है कि हमें फॉर्मेट अच्छे से आता हो, बॉडी की कुछ लाइनें हमें अच्छे से याद कर लेनी है ताकि हमें पेपर में सोचना ना पड़े कि हमें क्या लिखना है. लेट्स सी, जल्दी से फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं. फॉर्मेट सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द पेज, पेपर के पेज पर आपको सेंटर्स एड्रेस लिखना है. 2 से 3 लाइन में ही सेंटर्स एड्रेस हो जाना चाहिए. लीव अ लाइन, देन राइट डेट, अगेन लीव स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस इन 2-3 लाइन्स, इन 3-4 लाइन्स स्पेस छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन सैल्यूटेशन, सर और मैडम. इफ़ यू नो कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो उनको अगर आप जानते हैं कि वो सर है या मैडम, तो मैडम लिखेंगे, नहीं तो ऑलवेज राइट सर. इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इट हैज़ 3 पार्ट्स. पहले पार्ट में आप लिखेंगे, पहले पैरा में आप लिखेंगे पर्पस, कि आप क्या इंट्रोडक्शन देंगे आप और आप क्यों लिख रहे हैं लेटर. दूसरा डिटेल ऑफ द आइटम, कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और डिटेल्स बताएंगे और आइटम्स के. देन कंक्लूड करेंगे लेटर को. इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ थैंकिंग यू, देन राइट योर्स ट्रूली एंड सिग्नेचर फॉलोड बाय द नेम एंड डेजिग्नेशन. ओके, लेट्स आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू, sample question for you. You are librarian of RSKV Delhi. Write a letter to Messrs Deepak Publishers Delhi, placing an order for some books for your school. Clear है? अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ लाइन, एक लाइन बना लेंगे ताकि पूरा लेटर हमारा लेफ्ट अलाइंड रहे. ऑन द टॉप ऑफ द पेपर राइट सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस यहीं से आपको ढूंढना है. RSKV, कौन है आप? लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन सबसे एंड में लिखा जाएगा. यहाँ पर आपको लिखना है आप कहाँ पर लाइब्रेरियन है. स्कूल का नाम है RSKV और ये कहाँ पे है. अगर कुछ मिसिंग है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं मयूर विहार फेस 1 दिल्ली. कितनी बार पेपर में बच्चे होता है कि रिसीवर्स एड्रेस और सेंट्रल एड्रेस दोनों दिए होते हैं. कभी कभी सेंडर्स एड्रेस होता ही नहीं है. कभी जैसे आपने यहाँ पे नोट किया है लाइब्रेरियन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो स्पेशली एक केस मैंने लिया. तो आपको लिखना सब कुछ है, जो नहीं दिया उसे आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं. तो राइट सेंडर्स एड्रेस RSKV मयूर विहार दिल्ली. मयूर विहार नहीं भी लिखेंगे तो भी ये ठीक है. डेट क्या है? आज की डेट 18 अप्रैल, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वही डेट लिखनी है और इसी फॉर्मेट में लिखनी है. पहले डेट, मंथ, देन ईयर. 18 अप्रैल 2020. किसको लेटर लिखना है? लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू के बाद जो है द मेसर्स दीपक पब्लिशर्स दिल्ली. लीव स्पेस और लीव अ लाइन. सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है आपका? यहीं से देखिए, आगे पढ़िए. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स. लिख दिया आपने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स. नाउ सैल्यूटेशन, सर. अब ये लाइन आपको याद कर लेनी है. पहले भी हम इसको लिख चुके हैं इस तरह से. दिस इज विद रेफरेंस टू. जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे पहले हम इंक्वायरी करते हैं कि हमें सामान कब तक मिलेगा,
अच्छा मिलेगा, पूरी किताबें मिल जाएंगी या नहीं। तो हमने एक इंक्वायरी लेटर पहले लिखा था, उसके बेस पे हम कह रहे हैं दिस इज विद रेफरेंस टू योर द इंक्वायरी लेटर डेटेड, कौन से डेट को लिखा था आपने, 10th अप्रैल 2020 रिगार्डिंग द परचेज ऑफ बुक्स। यहाँ पे ओब्लिक करके मैंने आइटम इसलिए लिखा है, यहाँ तो हमें पता है कि बुक्स हैं, नहीं तो अगर हम ये चेंज ना करना चाहें तो हम केवल आइटम्स भी लिख सकते हैं। कभी स्कूल के लिए हमें तरह तरह की चीज़ें दी होती हैं, तो बुक्स या उस आइटम का नाम और या फिर केवल आइटम्स। नाउ सेकंड पैरा कंप्लीट हो गया, कम टू द सेकंड पैरा। फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू द सेकंड पैरा। आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अर्ली एंड टाइमली सप्लाई ऑफ बुक्स एज पर रिक्वायरमेंट। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ और ये भी चाहती हूँ कि वो समय से हमें मिल जाए, अर्ली एंड टाइमली सप्लाई। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो हमें चाहिए उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। मेक अ टेबल, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बुक्स एंड क्वांटिटी। 3 चीज़ें आपको लिखनी है, 1 2 3। बुक्स कोई भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको स्पेलिंग आते हैं, जो भी बुक का नाम आप जानते हैं। मैथमेटिक्स मैंने आप ही के सिलेबस की बुक ली है। क्लास 12th सेक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि मैथ्स तो फर्स्ट से लेकर 12th तक होता है। कितनी क्वांटिटी चाहिए, 6। फ्लेमिंगो सेकंड बुक है आपकी, फ्लेमिंगो इंग्लिश की बुक है आपकी। 12th एनसीईआरटी 5। इसके बाद विस्तास 12th क्लास की बुक चाहिए, एनसीईआरटी 5। कम से कम मिनिमम ऑर्डर आपको 10 से 20 आइटम कम से कम देने चाहिए, ज़्यादा आप कितने भी दे सकते हैं। ओके, नाउ ऑल द बुक्स, थर्ड पैरा। इसमें आप कुछ कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे अपनी जैसे आप चाहते हैं ये सब लिख करके। ऑल द बुक्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। आप चाहते हैं कि आपकी बुक्स नई हो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हो। पेमेंट शेल बी मेड बाय कैश आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बुक्स। की पॉइंट्स में यहाँ पर हम देखें, मेंशन, जब भी हम प्लेसिंग ऑर्डर करते हैं तो मेंशन मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस हमने यूज़ करते हैं। ऑल द पेमेंट शेल बी मेड बाय कैश आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बुक्स। प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। कृपया करके आप ऑर्डर के साथ बिल भी भेजें और उस पर डिस्काउंट काट कर दें। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट देम डिलीवर्ड। ये जितनी भी किताबें हैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको 1 बजे से पहले किसी भी दिन 25 अप्रैल से पहले किसी भी दिन ऑफिस में ला सकते हैं। एक आपको टाइम देना जरूरी है कि आप किस समय अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि आपका स्कूल 1 बजे तक खुलता है, इवनिंग शिफ्ट के स्कूल 6 बजे तक खुलते हैं, तो उसी हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड, यू हैव टू राइट द टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट देम डिलीवर्ड बिफोर 1 PM at the office latest by 25th April. Then come to the complimentary close. Thanking you, yours truly, Shivani, followed by name। जो नाम है आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अपर केस में लिखना है, एंड देन डेजिग्नेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। आई थिंक, मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। जस्ट रीड इट, लर्न इट एंड राइट इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, stay safe, stay healthy. Goodbye.